नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में भी मैं ओएनजीसी, आपको टाइटल से ही समझ में आ गया होगा, ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट अगर आप यहाँ गूगल में डालोगे ओएनजीसी, ओके, ओएनजीसी रिक्रूटमेंट जो है 2020 की वैकेंसीज लेके मैं यहाँ आई हुई हूँ। ओएनजीसी ने वैकेंसीज निकाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जब भी आप ये इस तरीके की वेबसाइट्स ओएनजीसी रिक्रूटमेंट 2020 डालेंगे तो इस तरीके से ओएनजीसी की वेबसाइट, दैट मीन्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको पता होगा, इसकी जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 2020 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसके नीचे ही कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो लिंक है वो है एडवर्टीजमेंट, जो भी रिसेंट का एडवर्टीजमेंट है आप देख सकते हो। ओके, सो इस एडवर्टीजमेंट में आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया है ONGC APPR/1/2020। लास्ट डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन भी दी हुई है, दैट इज 17 अगस्त। ओके, और डेट ऑफ नोटिफिकेशन 29 जुलाई को ही ये इशू हुई है, जो वैकेंसीज से रिलेटेड PDF है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि वैकेंसीज किस तरीके से हैं, कितने टाइम के लिए हैं और क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अप्रेंटिस से रिलेटेड यहाँ वर्क है। अप्रेंटिस मीन्स कि आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको पहले ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद आपको जॉब के लिए, मतलब वो स्किल डेवलप करने के बाद फिर आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए ए पॉइंट में, लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ द सीट्स। सो लोकेशंस दैट मीन्स कि सिटी वाइज जो वर्क सेंटर है उसके वर्क सेंटर पे बेस्ड जितनी वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं। सो ये पर्टिकुलर पोस्ट है, उनके सामने नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं, तो नंबर ऑफ द सीट्स टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, अब जो ये वैकेंसी है ये 1 ईयर के लिए है। आप देख लीजिएगा, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में निकली है, जोधपुर में निकली है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। बेसिकली लैब टेक्नीशियन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो PCM था, इसी उससे मैंने ये वैकेंसी को शो किया है आप लोगों को कि अगर आप लोगों को लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका कीन इंटरेस्ट रिसर्च में है तो फिर अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको MSc और PhD ही करनी है तो फिर अपना साल वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपका एज यूजुअल काउंट नहीं होगा। अगर आप केमिस्ट्री ही बैकग्राउंड में MSc केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको अभी बताती हूँ, उससे पहले एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो जो एज लिमिट है वो 18 to 24 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दी है, देखिए SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर। सो यहाँ पे आप एक बार एज क्राइटेरिया भी देख सकते हो। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज, डिफरेंट वैकेंसीज हैं। बेसिकली इसमें जो पहली वैकेंसी है उसमें ग्रेजुएशन ही मांगा है, दूसरी वैकेंसी में BBA या आप BA होना चाहिए, तीसरी चौथी इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी जिसमें ITI में जो कोर्सेज हैं वो करे होने चाहिए। 11th में लेबोरेटरी असिस्टेंट है जिसमें BSc होनी चाहिए विद PCM और PCB, दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। इसी तरीके से और भी कोर्सेज दिए इन्होंने अगर आपने ITI से करे हैं तो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, देखिए ड्यूरेशन यहाँ लिखा था। ड्यूरेशन में आप देख सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज 12 मंथ फॉर ऑल डिसिप्लिन मेंशन अबव एक्सेप्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट, वेयर इन द ट्रेनिंग पीरियड इज 6 मंथ। 6 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको फिर वर्क करना, आप वहाँ वर्क करना स्टार्ट करते हो। बेसिकली मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जॉब 1 ईयर 12 मंथ्स के लिए है। सो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज अप्रेंटिस, एक ट्रेनिंग देने के बाद ये आप लोग की स्किल डेवलप करने के बाद आपको जॉब देते हैं, तो ये 1 ही साल का है। आप फिर भी एक बार अपनी तरफ से बहुत ध्यान से पढ़िएगा अगर आपको अप्लाई करना होगा तो। ठीक है, यहाँ जनरल कंडीशंस दी हैं, उनको भी आप एक बार थॉरोली देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अब रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले किस चीज़ को आपको ध्यान देना है, तो यहाँ सब कुछ बताया हुआ है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, सो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए क्या है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कहाँ पे जाना है, तो वो भी सब बता रखा है। ठीक है, इसी तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट सब एक बार पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे H पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। तो ONGC की वेबसाइट में आप जब अप्लाई करेंगे उससे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से देखो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का क्या तरीका है वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। देयर आर 2 स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में ये रजिस्टर कराएंगे जिसमें कैंडिडेट को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे नेम, कैटेगरी। ठीक है, और आपको पार्ट B में, जैसे पार्ट 2 जिसे कह सकते हैं, उसमें
उसमें आपको कैंडिडेट को अपलोड करनी होगी, अपलोड करनी है अपनी स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो, सो ये सब आपको फिल करना होगा पार्ट 1 में। और ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन में आते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, ठीक है, और उसके बिहाफ में ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट डेट एक बार देख लेते हैं। तो इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड कॉल ऑफ एप्लीकेशन 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एट दिस पर्टिकुलर लिंक इस 29 जुलाई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन इज 17th ऑफ अगस्त, ठीक है। डेट ऑफ रिजल्ट या जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको जो सिलेक्शन होगा उसका रिजल्ट जो है 24 ऑफ अगस्त को इशू किया जाएगा। और कंफर्म मतलब दैट मीन्स 24 सितंबर से लेके 24 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का टाइम उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो सेलेक्ट हो चुके हैं और वो अपनी इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, उसके लिए कंफर्म करके उन्हें बताना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें कोई भी फ़ी नहीं ली जा रही है। दूसरा, आपको किसी भी तरीके का एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, बेसिकली मेरिट के बिहाफ में ही आपका सिलेक्शन होगा। सो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन आपको अच्छे से फिल करनी होगी। स्टूडेंट, फिर भी मैं एक बार यही आपको गाइड करूंगी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन अपने बिहाफ में जब भी इस तरीके की कोई भी वैकेंसी के बारे में देखें तो ज़रूर खुद रिसर्च करिएगा अपने बारे में, इस वैकेंसी के बारे में खुद समझिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करेगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ क्लासमेट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और जो भी इस तरीके का आपका फ्रेंड हो जो इस तरीके की वैकेंसी को अप्लाई करना चाह रहा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।